रोमन साम्राज्य इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। लेकिन यह कैसे बना और क्यों गिर गया? रोम की कहानी 2800 साल पहले शुरू होती है। कहानियों के अनुसार इसे रोमुलस और रेमुस ने बसाया था, दो भाई जो अपने भाग्य को खुद बनाने निकले थे। एक छोटे शहर के रूप में शुरू होकर रोम धीरे धीरे शक्तिशाली बन गया। जब वो छोटा था, हर गली की मोड़ पर उम्मीद थी। हाथों में मिट्टी और सपनों का खजाना लिए लोग एक नए जीवन का निर्माण कर रहे थे। रोम ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बनाई। उसके सैनिक अनुशासित, प्रशिक्षित और निडर थे। वे एकता और साहस का प्रतीक थे, जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई क्षेत्रों को जीता। सिर्फ युद्ध ही नहीं, रोम ने सड़कों, पुलों और शहरों का निर्माण किया। आज भी उनमें से कई सड़कों पर चलते हुए उनकी महानता की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसे समय जब दुनिया भटक रही थी, रोम ने ठोस बुनियादी ढांचा बनाया था। लेकिन फिर भी यहां तक कि महानता की चोटी पर भी चुनौती थी। सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक जूलियस सीजर था, जिसने अपने प्रभाव से रोम का विस्तार किया और बलशाली बन गया। लेकिन उसकी ताकत से अन्य डरने लगे। 44 ईसा पूर्व में जब उसका अंत आया तो रोम के दिल में शून्यता छा गई। उसकी मृत्यु के बाद ऑगस्टस पहला सम्राट बना। इसने रोमन साम्राज्य को नई दिशा दी और इसे एक स्वर्ण युग में प्रवेश कराया, जिसे पैक्स रोमाना कहा जाता है। शांति, व्यापार और विकास के इस समय में लोगों ने समाज का उन्नति देखी, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं शुरू हुई। साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। कमजोर शासक और राजनीतिक अस्थिरता ने चारों ओर संकट फैला दिया। अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। रोम पर बाहरी जनजातियों के हमलों ने स्थिति को और कठिन बना दिया। सेना कमजोर होती गई और अंततः 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य गिर गया। सिर्फ शक्ति का खंडन ही नहीं हुआ, यह एक संस्कृति का निधन था जो सदियों तक जीवित रही। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य बचा रहा। यह बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में 1000 साल तक चलता रहा, जिसमें जिज्ञासा और उम्मीद की गीत बजी रहती थी। आज भी रोम का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है, कानूनों में, वास्तुकला में, संस्कृति में। जिस तरह से कहानी कहने की कला जीवन की प्रेरणा देती है, वही रोम के उत्थान और पतन से हमें सिखाता है। कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता है। इतिहास केवल अतीत नहीं है, ये हमें आज की दुनिया को समझने में मदद करता है। सभी आकाश के नीचे एक सच है, मानवता हमेशा स्वतंत्रता के सपनों को देखने वाली होती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए।